afternoon, students. Today we are here with another topic of SST class 10 from geography. Chapter first. Chapter name is resources and development. प्रीवियस वीडियोस में मेजर रिसोर्स लैंड डिग्रेशन और लैंड कंजर्वेशन का टॉपिक कंप्लीट किया है. अवर अनदर मेजर रिसोर्स इज सोयल. सोयल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सोयल का क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ सोयल. सोयल इरोजन एक मेजर प्रॉब्लम है जो फेस की जा रही है, और सोयल कंजर्वेशन कि हम सोयल को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. ये हमारा पूरा टॉपिक है जो हमारी 2 वीडियोस में कंप्लीट होगा. आप टॉपिक को बहुत ही कंसंट्रेट करके सुनेंगे, डीपली सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. सोयल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. सोयल जो है वो प्लांट ग्रोथ का एक मीडियम है, यानी प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो किसके थ्रू पॉसिबल है? थ्रू सोयल. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक तरह से सपोर्ट देती है, क्योंकि सोयल में डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं जो सोयल की वजह से ही जिंदा है. नेक्स्ट हमारा देखो इसमें क्या आता है. देखो सोयल एकदम से तैयार नहीं हुई है कि सोयल एकदम से बन गई है या कुछ भी. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सोयल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. यानी जो सोयल होती है वो कुछ सेंटीमीटर उसकी जो डेप्थ होती है उसको बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. इसके पीछे बहुत सारे फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं जिनकी वजह से सोयल का फॉर्मेशन होता है. अब ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सोयल फॉर्मेशन होते हैं, इससे क्या होता है? सोयल का एक कलर, उसकी थिकनेस, उसका टेक्सचर और उसकी एक एज हमारे सामने आती है कि सोयल का क्या कलर है, किस कलर की है सोयल, सोयल कैसी है, सोयल मोटी है कि पतली है, उसका टेक्सचर कैसा है, यानी किस क्रॉप के लिए वो सूटेबल है या किस चीज के लिए वो सूटेबल है. एज यानी कि सोयल कितनी पुरानी है. तो इस तरह की ये हमारा टॉपिक है. इस बेस पर हम सोयल को क्लासिफिकेशन करते हैं सोयल का. तो सोयल को 6 टाइप में हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज एलुवियल सोयल, सेकंड इज ब्लैक सोयल, थर्ड इज रेड एंड येलो सोयल, फोर्थ इज लेटराइट सोयल, फिफ्थ इज एरिड सोयल एंड सिक्स्थ इज फॉरेस्ट सोयल्स. स्टूडेंट्स, आप सभी के पास आपकी एनसीईआरटी बुक है. आप उस बुक में इनको डीपली रीड करेंगे. मैंने जो मेजर पॉइंट्स है इसमें से वो आपके सामने रखे हैं, और मैं मैप के थ्रू थोड़ा आपको बता देती हूँ कि किन किन पार्ट्स में सोयल जो है, किस किस तरह की सोयल हमारे यहाँ इंडिया में मिली है, मतलब किस किस तरह की सोयल है. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में ही बता रही हूँ आपको. एलुवियल सोयल. देखो, एलुवियल सोयल एक बहुत ही फर्टाइल और प्रोडक्टिव सोयल मानी जाती है. मोस्टली जो एलुवियल सोयल है वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में है. जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो इसी सोयल से बने हुए हैं, यानी कि एलुवियल सोयल के डिपॉजिट है एक तरह से वहां पे. इसके अलावा कुछ लिटिल पार्ट्स है जो राजस्थान का और गुजरात के पार्ट में भी हमें एलुवियल सोयल मिलती है. इसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें एलुवियल सोयल मिलती है. मैं ये अभी सब आपको मैप के थ्रू बता दूंगी. वैसे मैं इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बता देती हूँ. देखो, एलुवियल सोयल जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है? एक तरह से सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी हुई है. जो एलुवियल सोयल है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है आगे जाके. जैसे एक खादर है इसकी टाइप, और एक बांगर है. ये जो टॉपिक है ये आप 9th में काफी पढ़ के आए हो. 9th में चैप्टर था आपका, उसमें पढ़ के आए हो कि खादर जो है वो न्यू एलुवियल सोयल है और बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सोयल है. खादर न्यू और बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सोयल है. और खादर जो है वो बांगर के कंपैरेटिव ज्यादा प्रोडक्टिव सोयल मानी जाती है. और क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सोयल ज्यादा मिलती है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, एक तरह से डेंसली पॉपुलेटेड माने जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है यहाँ ज्यादा रहती है. क्योंकि ये सोयल जो है ये एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी प्रोडक्टिव मानी जाती है. बहुत सारी जो क्रॉप्स है वो एलुवियल सोयल में ग्रो करती है, जैसे कि शुगर केन है, व्हीट है, पैडी क्रॉप है, राइस है, और भी काफी तरह की जो वैरायटी में पल्सेस है वो एलुवियल सोयल में ही ग्रो की जाती है. सेकेंड सोयल है हमारी ब्लैक सोयल. इसको रेगुलर सोयल भी कहा जाता है. ब्लैक सोयल जो है वो कॉटन के लिए काफी मतलब कॉटन के लिए काफी यूजफुल है. यानी कॉटन क्रॉप जो है वो ब्लैक सोयल में ग्रो की जाती है. जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू है हमारा, वहां पे ब्लैक सोयल हमें मिलती है. महाराष्ट्र के काफी सारे पार्ट्स में हमें ब्लैक सोयल मिलती है. इसके अलावा गुजरात के कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ब्लैक सोयल हमें मिलती है. इसके अलावा जो गोदावरी और कृष्णा की जो वैलीज है, रिवर की जो वैलीज है, वहां पर भी हमें ब्लैक सोयल जो है वो प्रोवाइड होती है. ब्लैक सोयल जो है वो
एक तरह से लावा से बनी है, मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, यानी लावा से बनी है। ब्लैक सॉइल जो है वो मॉइस्चर को कंटेन करके रखती है और इसमें ज्यादातर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश और लाइम, इनकी क्वांटिटी काफी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये सॉइल जो है ये कॉटन के लिए काफी सुटेबल मानी जाती है। थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जो है वो एक इग्नियस रॉक्स जो होती है उससे बनती है। ये मोस्टली ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है जो डेक्कन प्लेट्यू के उनपे फाउंड की जाती है, मिलती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो पिगमेंट जोन है, वेस्टर्न पार्ट का जो पिगमेंट जोन है, वहां पर हमें रेड एंड येलो सॉइल जो है वो प्रोवाइड होती है। उसके बाद हमारी लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल एक तरह से मॉइस्चर को कंटेन करके रखती है, जहां ज्यादा रेनफॉल होता है वहां ये सॉइल मिलती है। ज्यादातर जो हमारे वेस्टर्न पार्ट्स हैं वहां पे सॉइल मिलती है, बाकी मैं आपको मैप के थ्रू बता दूंगी। इसी तरह से जो एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल को सैंडी सॉइल भी कहा जाता है, ये ज्यादातर वेस्टर्न राजस्थान के पार्ट में पाई जाती है और काफी सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके ही इसको एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा बहुत सुटेबल बनाया जाता है। इसी तरह लेटराइट सॉइल को, फिर लास्ट वन आपकी फॉरेस्ट सॉइल आ जाती है जो ज्यादातर माउंटेन्स एरिया में मिलती है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में मैप दिया हुआ है, इस मैप के थ्रू हम जो सॉइल है उसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, बाकी जो इसको डीपली आप अपनी बुक में से रीड कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर जो है हमारी फॉरेस्ट सॉइल है। फॉरेस्ट सॉइल में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का काफी पार्ट है। इसके अलावा आप इधर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का पार्ट है, जहां पर हमारी फॉरेस्ट सॉइल मिलती है, जहां पे कि फॉरेस्ट ज्यादा डेवलप होते हैं एक तरह से। उसके बाद एलुवियल सॉइल है, इसमें देखो आप जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है सारा, जो एक तरह से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलके बना है, ये यहाँ वेस्ट बंगाल तक आप देखेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इसके पार्ट हैं, कुछ पार्ट इसमें गुजरात और थोड़ा सा पार्ट इसमें राजस्थान का इंक्लूड होता है। ये हमारी एलुवियल सॉइल है। उसके बाद इधर देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल हमें मिलती है, तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव सॉइल है, बहुत फर्टाइल सॉइल है। आफ्टर दैट ये रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल आप देखेंगे तो वेस्ट पार्ट में कुछ पार्ट, ये आप इधर देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर कर्नाटका के कुछ पार्ट में हमें रेड एंड येलो सॉइल दिखती है। इसके अलावा जो ईस्टर्न स्टेट है हमारे, वहां पर रेड एंड येलो सॉइल है। उसके बाद ब्लैक सॉइल देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ पार्ट है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके अलावा केरला के कुछ पार्ट में ब्लैक सॉइल। इसके बाद ब्लैक सॉइल के बाद लेटराइट सॉइल, देखो जो वेस्टर्न जो पिगमेंट जोन है ये पार्ट हमारा लेटराइट सॉइल। उड़ीसा का कुछ पार्ट लेटराइट सॉइल यहाँ प्रोवाइड होती है। इसके अलावा एरिड सॉइल जो हमारे वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल, जो एक तरह से सैंडी सॉइल भी जिसको कहा जाता है, जिसमें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम इसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो ये सॉइल का क्लासिफिकेशन है, आप बाकी इसका अपनी बुक में से बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसको डीपली स्टडी करेंगे। कल मैं आपको सॉइल कंजर्वेशन का टॉपिक कराऊंगी, सॉइल का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं और एक मेजर प्रॉब्लम जो है सॉइल इरोजन की, उसको कैसे फेस किया जा रहा है आज के टाइम में और कैसे सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। और आज 2 क्वेश्चन आपको मैं दूंगी असाइनमेंट के, वो आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, सजेस्ट सम ऑफ द स्टेप्स विच कैन बी अंडरटेकन टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। कौन से ऐसे स्टेप हैं जो लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए किए जा सकते हैं। इसमें अफॉरेस्टेशन, रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कंस्ट्रक्टेड डैम्स और ये फार्मिंग टेक्निक्स है कुछ। ये क्वेश्चन आपने राइट करना है। एंड सेकेंड इज वन, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन के रिस्पॉन्सिबल रीजन्स कौन से हैं वो आपने राइट करने हैं। So these 2 questions you have to write in your notebook. Thank you so much.